अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज आपके साथ 1 किलो चावल की दम बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगा। ये जो दम बिरयानी दोस्तों बनाई जाती है, ये किस तरह से बनाई जाती है, इसका क्या तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगा। और ये रेसिपी हम बनाएंगे बासमती चावल के साथ। तो ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से देगी स्टाइल की दम बिरयानी बासमती चावल से आप किस तरह से बना सकते हैं। एक दो छोटी छोटी सी टिप हैं, उसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनेगी। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों हमने चावलों को भिगो के रखना है। तो मैंने लिए हैं 1 किलो बासमती स्टीम राइस और 1 घंटा हमने इसको पानी में भिगो के रखना है। अगर आप बासमती चावल ले रहे हैं वो भी स्टीम वाले, तो आपने इसको 1 घंटा भिगोना है। कच्चा बासमती हो तो फिर आपने उसको 15 से 20 मिनट पानी में भिगोना है, मगर उससे पहले 2 से 3 पानी से इसको आराम आराम से मसल के धो लेना है ताकि कोई मिट्टी वगैरह हो वो इसमें से निकल जाए। तो चावल देखें मैंने धो लिए हैं। अब इसको करते हैं साइड पे। और अगला दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ चिकन। तो ये देखिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है और आप भी चिकन के ब्लड से परेशान हैं तो उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ किस तरह से आप इसको वॉश करेंगे। तो एक पतीले के अंदर मैंने पानी लिया है, पानी के अंदर चिकन को डाल दें और इसके अंदर थोड़ा सा आप सिरका डाल दें 2 से 3 चम्मच, और 15 से 20 मिनट चिकन को इसी पानी में रहने दें। तो इसका जितने भी ब्लड वगैरह है सारा निकल जाएगा और चिकन की जो स्मेल है वो भी इसमें से ख़त्म हो जाएगी। तो मैं भी दोस्तों इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा इसके अंदर 15 से 20 मिनट, थोड़ा सा इसको मसल के, ताकि जो भी ब्लड वगैरह इस पर लगा हो वो अच्छी तरह से उतर जाए। तो चिकन को करते हैं साइड पर। चलें जी, अब बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आधा कप कुकिंग ऑयल का पतीले में शामिल करेंगे। और ये हैं दोस्तों कुछ खड़े मसाले, जिसके अंदर लौंग है, सब्ज इलायची, बड़ी इलायची, ब्लैक पेपर और 2 अदद तेज पत्ता इसमें शामिल करेंगे। ज़ीरा 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, और अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर मैं ले रहा हूँ 3 चम्मच। 3-4 पत्ते कड़ी पत्ते के इसमें शामिल करेंगे। तो कड़ी पत्ते से खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी इसके अंदर। 1 मिनट से भी कम अदरक लहसुन को फ्राई करेंगे। और साथ ही दोस्तों इसके मैं शामिल कर दूंगा टमाटर। मैंने लिए हैं 250 ग्राम। अगर आप मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे तो आपने 6 लेने हैं, बड़े साइज़ के टमाटर हों तो फिर आपने 4 टमाटर लेने हैं। 5 अदद तेज़ वाली हरी मिर्चें, उसका पेस्ट बना के ये भी इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा टमाटरों को नरम होने देंगे, फिर इसके अंदर दूसरे मसाले शामिल करेंगे। तो टमाटर देखें दोस्तों थोड़े से नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर शामिल करते हैं मसाले। सबसे पहले रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, धनिया कुटा हुआ 1.5 चम्मच, चिली फ्लेक्स आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, और थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रहा हूँ ताकि मिर्चें हमारी जले ना। और इसके अंदर नमक दोस्तों मैं ले रहा हूँ 1.5 चम्मच। तो नमक हमेशा अपने कौरमे के अंदर हल्का सा तेज रखना है, जब भी बिरयानी के अंदर आपका नमक परफेक्ट रहेगा। और 1 चम्मच इसके अंदर मैं ज़ीरा पाउडर का शामिल कर रहा हूँ। जायफल जवात्री पाउडर 1/4 चम्मच। तो जायफल जवात्री से खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी इसके अंदर। और 2 चम्मच इसके अंदर मैंने इमली के शामिल कर दिए हैं। तो साथ साथ इस मसाले को थोड़ा सा फ्राई भी करेंगे, क्योंकि दोस्तों बिरयानी का जो मसाला होता है ना, इसको हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक भुनाई नहीं करनी होती इसकी। बस तेज़ आंच पे आप टमाटर मेल्ट होने दें, गलने दें टमाटर, और साथ ही चिकन भी डाल दें ताकि चिकन भी इसके साथ ही फ्राई हो जाए मसाले के साथ। तो कुछ चीज़ें अभी भी इसके अंदर हमने शामिल करनी है। तो ये देखें दोस्तों मैंने 2 लेमन का रस निकाल के रखा था, ये इसमें शामिल करेंगे। और ये है दोस्तों केवड़ा वाटर, इसमें केवड़ा एसेंस भी मिलता है। तो मेरे पास केवड़ा वाटर है तो मैं 3 से 4 चम्मच इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। अगर आपके पास केवड़े का एसेंस हो तो फिर आपने 3 से 4 कतरे इसमें शामिल करने हैं, 3 से 4 चम्मच केवड़े का एसेंस नहीं डालना। इतना एसेंस अगर आप डाल देंगे तो पूरी बिरयानी आपकी कड़वी जहर हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा। और 1 कप इसके अंदर मैंने दही का भी शामिल कर दिया है।
तो अब तेज आंच पे दही को, चिकन को और इन तमाम मसालों को थोड़ा सा बुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट बस। और चिकन को थोड़ा सा टेंडर होने का बस हमने ख्याल करना है। चलें दोस्तों, कुछ 5 से 7 मिनट ये सारे मसाले मैंने भुनाई कर लिए थे चिकन के साथ। तो अब चिकन को देखें मैंने कर दिया है साइड पे और बीच में इसके बना ली है जगह। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं शामिल करूंगा 1 कप दूध का। आप डब्बे वाला ले लें, खुला ले लें, जो भी दूध आपके पास हो वो आप इसके अंदर शामिल करें। तो अच्छी तरह से दूध को मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ जर्दा कलर। 1 चम्मच, छोटा चम्मच जो है जर्दा कलर का, वो हम शामिल करेंगे थोड़ा सा चिकन के ऊपर। और थोड़ा सा कलर बीच में के शामिल करना है ताकि जो बिरयानी है हमारी वो कलरफुल बने। और 1 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ गरम मसाला पाउडर। फ्राई प्याज आधा कप इसमें शामिल करेंगे। आप खुद घर में फ्राई करनी हो आपको तो आपने 2 प्याज लेनी है। अगर आप बाजार वाली फ्राई प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपने आधा कप लेना है। थोड़ा सा धनिया। और अब इसका चूल्हा मैं कर दूंगा बंद। तो कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। तो अब दोस्तों चलते हैं चावल को बॉईल करने की तरफ। तो ये देखें दूसरे चूल्हे पे मैंने पानी भी रखा हुआ था गरम। तो इस पानी के अंदर सबसे पहले बादियान फूल 1 पीस और 2 टुकड़े दारचीनी के और 4 चम्मच इसके अंदर मैं भर के ले रहा हूँ नमक के। तो तकरीबन ये 4 से 5 लीटर पानी है और इसके अंदर 4 चम्मच नमक के लेने हैं। याद रखिएगा जिस पानी के अंदर आपने चावलों को उबालना है ना, उसका जो नमक है वो हमेशा से तेज होना चाहिए। इससे एक तो चावल आपके आपस में चिपकेंगे भी नहीं, बिरयानी का जो नमक है वो भी परफेक्ट रहेगा और चावलों के अंदर थोड़ी सी चमक भी आती है बिरयानी के अंदर। तो चावल दोस्तों पानी में डालने के बाद आपने इसको तेज आंच पे एक उबाल दिला लेना है। तो मैंने इसकी आंच जो है वो तेज कर दी है। 2 मिनट कवर लगा के इसको मैंने पकाया था। तो इसमें देखें उबाल आ गया है। जब उबाल एक आ जाए फिर आंच को कम कर देना है। और याद रखिएगा ये हम बिरयानी बना रहे हैं बासमती चावल की। तो ये चावल सिर्फ हमने 50% तक इनको उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालेंगे, सिर्फ 50%। तो ये देखें 3 से 4 उबाल के अंदर ये 50% चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। तो ये आधे से ज़्यादा यानी कि 75% जो चावल हैं हमारे, ये मैंने 50% तक उबाल लिए हैं। और ये उठा के अब मैं डाल रहा हूँ कौरमे के अंदर। और जो 25% 200 चावल हमारे बचेंगे ना, उनको बस 2 से 3 उबाल हमने और दिलाना है। यानी कि उन चावलों को आपने 60 से 70% तक बॉयल करना है। तो 2 कैटेगरी में चावलों को बॉयल करना है। पानी एक ही रहेगा मगर 2 तरीके से। यानी कि अभी इस वक्त जो मैं चावल निकाल के कौरमे पे डाल रहा हूँ, ये चावल है हमारे 50% तक बॉयल किए हुए। और बाकी ये जो 25% हमारे चावल बच गए हैं, इसको मैं 2 से 3 उबाल और दिला के तो 60-70% तक इनको कुक करके इसको भी स्ट्रेनर पे निकालेंगे। और ये चावल उठा के ऊपर डाल देंगे। अब इसके ऊपर हमने कुकिंग ऑयल अप्लाई करना है। पहले इसको मैं सेट कर दूं। देखिए मैं कपड़े से इसको सेट कर रहा हूँ। और बासमती चावल की दोस्तों अगर बिरयानी आप बनाएंगे तो आपने इसको ध्यान से बनाना है क्योंकि ये टूट जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो आधा कप इसके ऊपर मैं कुकिंग ऑयल का इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ, एक तो इसमें चमक आएगी और दूसरा ये जो चावल हैं हमारे खिले खिले बनेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। और आंच इसकी मैं तकरीबन 2 से 2.5 मिनट तेज कर दूंगा। देखिए मैंने इसकी आंच को तेज कर दिया है, आपको दिखा भी दिया है। और जब तक इसकी आंच को तेज रखेंगे, जब तक इसके अंदर स्टीम ना बन जाए। और जैसे ही आपको इसके अंदर स्टीम नज़र आने लगे यानी कि धुआं इसमें से निकलने लगे, तो आप इसके ऊपर कवर लगाएं और इसको उतार के रखें चूल्हे से नीचे। चूल्हे से नीचे उतारने के बाद चूल्हे के ऊपर रखेंगे तवा। और क्योंकि ये दोस्तों बासमती चावल हैं तो इसको दम हमने सिर्फ 10 मिनट लगाना है। 1 से 2 मिनट तवे के नीचे आंच को तेज करेंगे ताकि तवा गर्म हो जाए। 10 मिनट इसको रखते हैं दम पर और आपसे मिलेंगे 10 मिनट के बाद। चलें दोस्तों, तकरीबन 10 से 12 मिनट घड़ी का टाइम देख के इसको मैंने दम पे लगाया था। ज़्यादा देर तक भी आपने इनको दम पे नहीं छोड़ना वरना ये चावल बैठ जाएंगे आपके। तो अब इसका ये जो फाइनल लुक है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखें खुशबू तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से आ रही है और देगी स्टाइल की जो बिरयानी होती है ना उसी की खुशबू आ रही है। और लुक वाइज भी आप देख लें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो आपने दोस्तों इस रेसिपी के नीचे अपना कमेंट्स लाजमी करना है। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन
आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। तो माशाल्लाह से बिरयानी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। और अब दोस्तों इसकी बात करते हैं सर्विंग की। तो 1 किलो चावल, 1 किलो चिकन अगर आपके पास हो तो इस बिरयानी को 8 से 9 अफराद खा सकते हैं। और बासमती चावल की बिरयानी बनती है 1 किलो चावल 1 किलो गोश्त के साथ तैयार होने के बाद 3.5 किलो से लेके 4 किलो तक इसका वजन बैठता है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।